4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर डायरेक्टली प्रहार किया और कहा यूं कि आपने जो जातीय सर्वे चलाया था अब आप चुप हो जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन कांग्रेस आई इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी। अभी तक मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी नीतीश कुमार के उस वोट बैंक की तरफ नज़र रखे हुए हैं और शायद डायरेक्टली वो नीतीश कुमार पर हमला इसलिए नहीं कर रहा है कि उनको मालूम है कि आने वाले चुनाव में जब राजद के साथ वो चुनाव लड़ेंगे तो संभव है कि नीतीश कुमार का जो जदयू का वोट है वो कांग्रेस आई की तरफ जो है कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अब राहुल गांधी ने क्या लिखा वो देखिए। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी ने दोस्तों के सामाजिक और आर्थिक न्याय आज उस समय की मांग है और जातिगत जनगणना उस दिशा में पहला कदम। भाजपा नहीं चाहती ऐसा हो क्योंकि ये वो देश को चलाने में वंचितों की भागीदारी के खिलाफ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र में कोई आरक्षण की बात तो कही नहीं जाती है या इस तरह का जातिगत सर्वे करके पता करना कि संसाधनों का सही जो बंटवारा है वो किस वर्ग में होगा, ऐसी तो बात नहीं कहती है। और नीतीश कुमार ने जब इस मुहिम को चलाया था तो भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में भी नहीं थी, बल्कि कहा था मोदी जी ने कि बांटना चाहते हैं गरीब को, गरीब तो गरीब होता है। लेकिन इतना ज़्यादा गरीब क्यों होता है मोदी जी? आपके दोस्ती सारे मालदार रहेंगे क्या? अपर क्लास ही मालदार रहेगा? 85% जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये तमाम जो लोग हैं अल्पसंख्यक हैं, ये गरीब ही रहेगा। इसको बड़ा करने की कोई बात नहीं होगी। आगे लिखते हैं राहुल गांधी कि हमने नीतीश जी से साफ कह दिया था कि आपको जातिगत जनगणना करनी होगी, इस पर आपको कोई छूट नहीं देंगे। दबाव में आकर नीतीश जी ने मूल रूप से सामाजिक न्याय के खिलाफ रही भाजपा से समझौता कर लिया। वो डर गए हैं पर हम डरने वाले नहीं हैं। हम देश का एक्सरे करके रहेंगे क्योंकि इसके बिना समस्याओं का इलाज नहीं हो सकता। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य है कि 5 न्याय और सामाजिक न्याय उनमें से एक है। ये हमारा संकल्प है और हर हाल में इसे पूरा करेंगे। हमें नीतीश जी की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों ऐसा है, राहुल गांधी को जब ये महसूस हुआ कि नीतीश भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं तो कहीं ये मुद्दा वो गौण ना हो जाए, इसको पीछे ना डाल दिया जाए। राहुल गांधी नीतीश कुमार का ये मुद्दा कांग्रेस का मेन मुद्दा बनाना चाहते हैं और उन्होंने बनाया भी है। जब से नीतीश कुमार ने जातिगत से ये सर्वे कराया था तब से कांग्रेस ने इसको लपक लिया था और इंडिया गठबंधन ने इसको बिल्कुल शीर्ष पर रखा था। और होना भी चाहिए, पता चलना चाहिए ना कि कितने मरीज हैं। दवाइयों का बंटवारा तभी तो आप करेंगे जब आपको मालूम ही नहीं है कि भूखे कितने हैं तो खाने का इंतजाम क्या होगा, कौन से वर्ग में कितना भूखा है, कौन से वर्ग में कितना बीमार है, ये पता करेंगे ना। अब वो आरक्षण की जो सुविधा आप देना चाहते हैं, आप तो देना ही नहीं चाहते, खैर आपके ऊपर ऐसे आरोप है, लेकिन वो पता तो जब भी चलेगा। राहुल गांधी ने दरअसल नीतीश कुमार के जाने के बाद इस बात का अंदाज़ा किया दोस्तों कि नीतीश कुमार कहीं जा कर के इस मुद्दे को ख़त्म ना कर दें। ये मुद्दा ख़त्म अगर हो गया तो जो गरीब और सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो वाकई ख़त्म हो जाएगी। राहुल गांधी के बारे में मैंने परसों आपको बताया था, BBC ने भी छापा था कि वो डायरेक्टली नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं कर रहे, अलबत्ता उनका वोट अपनी तरफ ट्रांसफ़र करने की कोशिश ज़रूर है और वो हो भी जाएगा। लेकिन ये मुद्दा कहीं नीतीश कुमार के साथ ही ख़त्म ना हो जाए। राहुल गांधी की अक्लमंदी दूरंदेशी ही कही जाएगी कि नीतीश कुमार चले भले गए हों लेकिन ये मुद्दा उनसे छीनने की बात है। और ये मुद्दा छीनने की बात नहीं है, ज़रूरत भी आज के वक्त की। नीतीश कुमार कहीं भाजपा में जाके भाजपा जैसा रंग ना कर जाएँ, चूँकि इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, साथ रहें, उनके साथ चीफ मिनिस्टर बन के रहें और वो आकर उस एजेंडे पे काम करें जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है। वरना भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो तो खैर बनाती नहीं है, लेकिन संकल्प पत्र में तो ये वाकई लिख सकती थी कि वाकई लोगों का जातीय थोड़ा सा सर्वे होना चाहिए। मोदी जी 10% जब आरक्षण उनका बढ़ा सकते हैं जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है अपर क्लास में, तो बाकी लोगों से क्या दिक्कत है साहब? जब आप 85-15 की लड़ाई करते हैं वोटों के लिए तो इस बंटवारे में भी तो लड़ाई कीजिए ना, 85 और 15 की, 80 और 20 की। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपके दोस्तों का, आपके अपर क्लास का कोई हर्जा हो जाएगा, जो 5000 साल से एक व्यवस्था चली आ रही है कि गरीब को कुचल कर रख दो, उसके अंदर कोई ना कोई छेद हो जाएगा तो आप इसमें चुप हो जाते हैं। मेरा राहुल गांधी की बड़ी दूरंदेशी और समझदारी की बात है कि नीतीश कुमार का ये मुद्दा उन्होंने बहुत पहले से पकड़ भी रखा है, बात भी करते हैं, लागू करने की बात भी होती है और उसको उन्होंने नीतीश कुमार को झटका देते हुए इस मुद्दे को बताया और नीतीश कुमार के बारे में भी कहा कि आप डर गए लेकिन हम नहीं डरेंगे।
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।